नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा और आज मैं बात करने वाला हूं बीजेपी की सरकार 2027 के चुनाव से पहले फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। चाहे बात 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाने की हो या फिर जिस तरीके से अब कैबिनेट के विस्तार के बाद बड़े नेताओं को दायित्व सौंपे जा रहे हैं और इसको लेकर पार्टी नेताओं का कहना है कि भाई इससे विकास कार्यों की जो गति है उसमें तेजी आएगी और विपक्ष कह रहा है कि इससे जनता को फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ नेताओं को फायदा होगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये दायित्व हैं या फिर 2027 चुनाव की रणनीति। तो ये दायित्व हैं कि 2027 को लेकर रणनीति बनाने की तैयारी जो है वो बीजेपी ने अभी से कर दिया। जैसा कि मैंने पहले कहा कि भाई कैबिनेट विस्तार हो चुका है और 6 नेताओं ने दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस को ज्वाइन किया उससे पहले क्या आप डैमेज कंट्रोल करने की तैयारियां उनकी कोशिशें हो रही हैं। हाल ही में विभिन्न आयोगों, परिषदों और समिति में 14 लोगों को नियुक्त कर दिया गया। इसको लेकर आदेश भी जारी किया गया जिस पर अब विपक्ष भी चुटकी ले रहा है। किस तरीके से यहां पर धामी सरकार ने अब पिटारा खोल दिया है दायित्व का और इसको यह भी माना जा रहा है कि भाई चुनाव से पहले एक बड़ी रणनीति का हिस्सा बीजेपी का हो सकता है। 14 नेताओं को फिर से जो है दायित्व बांटे गए हैं। क्षेत्रीय जातीय समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश इसमें हुई है। राज्य में दायित्वधारकों की संख्या जो अब 80 के पार हो गई, यानी कि 83 हो गई है। साल 2023 में 21 नेताओं को भी दायित्व बांटे गए थे। 2024 में 38 नेताओं को दायित्व बांटे गए, 2025 में 10 नेताओं को बांटे गए और 2026 में 14 नेताओं को बांटे गए। अब ये दायित्व जो है लगातार बीजेपी का मानना है कि इससे जो तमाम चीज़ें हैं, जो लैप्स हो रही थी चीज़ें, उसको मजबूत करने में कहीं ना कहीं एक प्रयास है। ये दायित्व के बंटवारे पर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। दायित्व के बंटवारे पर विपक्ष ने तंज कस दिया है। पार्टी में रस्साकसी के कारण दायित्व का बंटवारा हुआ है। कई नेताओं को डर है और इस वजह से जो है वो दायित्व सौंपे गए हैं। केवल चहेतों को समायोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। जनता का काम करेंगे ये नेता, ये सवाल है, या फिर केवल पदों का उपभोग होगा। दायित्व का बंटवारा क्षेत्रवाद और गुटबाजी से क्या प्रेरित है और इसके अलावा आखिरी वक्त में जो दायित्व सौंपे जा रहे हैं इनसे कितना फायदा होगा, ये आज का बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी हाल ही में 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी और उसके बाद ये जो फैसला हुआ, एक के बाद एक फैसले जो सरकार कर रही है, उसके क्या मायने निकाले जाएं। तो सवाल यही है, आज हम ये पूछेंगे कि क्या ये एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है या फिर ये एक रूटीन दायित्व सौंपे जा रहे हैं। क्योंकि 2016 से पहले हरीश रावत की सरकार में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लगभग 100 क्या आंकड़ा पार कर चुका था वहां पर भी दायित्वधारियों का, लेकिन हुआ क्या, 17 में लुटिया डूब गई कांग्रेस की। तो सवाल यह है कि ऐसे पदों को बांटने से जनता में क्या मैसेज जाता है और ये व्यक्तिगत फायदा तो हो सकता है किसी राजनेता का, क्या वो पार्टी का, जनता का हितबीन पदों को लेने के बाद करते हैं। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कुछ बड़े फैसले सरकार कर रही है। तो कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रभा बंधुनी जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गई है और भी जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं प्रभा जी आपके पास से आना चाहूँगा। प्रभा जी, दायित्व अभी दिए गए हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से पहले 5 विधायक मंत्री बनाए गए और अब जब चुनाव होने वाला है 7-8 महीना बाद इस तरीके से इस लिस्ट में इजाफा हुआ है। कोई ठोस कारण इसका? कहना चाहूंगी कि जो ये दायित्वधारी के पद दिए गए हैं या इससे पहले आपने कहा कैबिनेट का विस्तार भी हुआ है, तो देखिए जो कैबिनेट का विस्तार करना है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना अधिकार होता है। और जब उनको लगा कि कैबिनेट मंत्री बनाए जाने थे तो उन्होंने उनका विस्तार भी किया और उसी प्रकार आज उसी रूटीन में आज दायित्वधारी भी बनाए जा रहे हैं। तो ये कोई अलग से नहीं है, इससे पहले की सरकारों में भी हमने देखा है कि दायित्वधारी रहते हैं। और देखिए सचिन जी, इसमें क्या होता है, जो दायित्वधारी होते हैं वो समाज में उनका एक अपनी अलग छाप होती है, वो अलग अलग वर्गों से आते हैं और किसी का समाज में कहीं पर उनका अपना योगदान होता है। बहुत अनुभवी वो सभी लोग होते हैं जो दायित्वधारी बनते हैं। और देखिए जो जनता के बीच में जिस प्रकार जितने भी हमने दायित्वधारी बनाए हैं, हम सब ने देखा है कि वो कई वर्षों से संगठन पार्टी में है
और पार्टी जिस प्रकार अपनी योजनाएं जनता तक ले जाती है, उनको पहले से प्रभा जी, बहुत सवाल इस अनुभवी बात है, का कई नहीं है वर्षों कि से भाई वो आपने पार्टी में बनाया, काम कर रहे समाज के हैं। लिए कितना काम कर रहे हैं, वो ठीक बात है, वो तो आपने उनका एक पूरा बायोडेटा या उनकी चीज़ें गिनवाई, कितनी पॉजिटिविटी है उनके काम में। सवाल ये है कि 8 महीना पहले क्यों याद आ रही है धामी जी को, बीजेपी को, कि भाई 5 मंत्री भी चाहिए, 4 साल तो याद नहीं आया, और फिर दायित्वधारी ये भी 8 महीने पहले क्यों याद आ रहे हैं? ये सवाल है ना बड़ा। नहीं, देखिए सचिन जी, ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है कि हम लोग पद के लिए काम करते हैं यहाँ पर। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले कहा है कि एक रूटीन ये दायित्व दिए जाती है, इसमें चाहे कैबिनेट मिनिस्टर बनाना हो, चाहे तो ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और जब पार्टी को लगता है कि नहीं, समाज में भी जो लोग अनुभवी हैं उनको भी दायित्व दिया जाए, उनकी जो सेवाएं हैं या उनका जो अनुभव है, अगर हमें लगता है कि वो पार्टी में कहीं ना कहीं काम आ सकता है, तो क्यों ना हम उनको कहीं ना कहीं ऐसी जगह उनको दी जाती है दायित्वधारी के रूप में जहां पर उनका बहुत अच्छा अनुभव होता है। जी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें पार्टी को मजबूत करने के लिए की नहीं, जाती हैं, प्रभा जी और कहीं ठीक है, ना तो कहीं उन आपको सबका लगा कि अनुभव भाई ये पार्टी को पार्टी आगे ले कमजोर हो जाने का रही है काम 4 करता साल है। बाद आने के बाद, प्रभा जी अब लगने लगा है क्या बीजेपी को कि भाई नेताओं की शिफ्टिंग होनी शुरू हो गई है, कहीं नेता पलायन ना कर लें, टिकट नहीं मिल रहा किसी को, कोई कहीं संपर्क में है, तो लग रहा है कि भाई नहीं, इधर उधर नेता जा सकते हैं, अब तो इनको एडजस्ट कर दो। नहीं सचिन जी, ऐसा कुछ नहीं है हमारी पार्टी में कि कोई कहीं जा रहा है। देखिए, ये जितने भी हम अगर दायित्वधारी आज भी देखें, जो जो बने हैं, सब पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है हमारे पास। आज के हमने देखा है, जब से हमारी पार्टी प्रदेश में दोबारा भी हमारी सरकार बनी है, और आज तक रोज नए नए जिले हों, कई हर जगह से अनेकों कार्यकर्ता हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं, और विपक्ष से तो हम कहेंगे बड़े बड़े नेता टूट के इधर आ रहे हैं। तो देखिए, जबकि हम सत्ताधारी दल हैं, सबको पता है कि हमारी कार्यशैली कैसी रही है, किस प्रकार हमारी योजनाएं रही हैं, जो हमने जी जनता के लिए बनाई है, उनका क्रियान्वयन हमने किस प्रकार से किया है। माननीय प्रधानमंत्री ठीक है, मोदी जी चलिए प्रभा जी, और मैं जो आऊंगा आपके माननीय पास, मेरे मुख्यमंत्री साथ और जी है, मेहमान उनकी भी जो जुड़ गए हैं, योजनाएं हैं पंकज वो जी जुड़ आई गए हैं। हैं, दीपक तो जी, राकेश जी, उमा जी, आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। और पंकज जी, अब ये बताइए, बीजेपी पद बांट रही है, तो सर कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही है? आपके नेता भी क्या लालायित हो रहे हैं क्या बीजेपी में पद लेने के लिए? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पद बांटिए। आपके ये जो पैसे हैं, आपके धन कुबेर जो आप बने हैं हम्म। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद, विफल होने के बाद भी आपको जबरन हम पर थोपा गया, और उसके बाद आज आप जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा जी। आप लुटा रहे हैं, विज्ञापनों में लुटा रहे हैं, आप अपने विवेकाधीन कोषों में लुटा रहे हैं। आप अब नए दायित्वधारियों पे लुटाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमें क्या दिक्कत है, जनता सब देख रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि इस समय आपको ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, जब अभी तक आपको 4 साल तक कोई होश नहीं था। आज आपको अचानक से, आपको जब अपनी धरती खिसकती हुई दिख रही है, आपको लग रहा है पूरी कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। आप देख रहे हैं पूरे उत्तराखंड में किस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है। गैस की आप देखेंगे किस प्रकार से आजकल किल्लत हो रही है, हर चीजों में महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, खनन माफिया हावी हो रहे हैं, भू माफिया हावी हो रहे जी। हैं, शराब माफियाओं ने आतंक पंकज काट जी रखा है, देखिए, आप नशा इतनी माफियाओं ने बातें आतंक कह रहे हैं काट रखा है। सर, पंकज जी ऐसा तो नहीं है कि आपकी सरकार में पद नहीं बांटे गए। आपकी सरकार में 14 से 17 के दौरान बड़े पैमाने पर, हरीश रावत जी की सरकार में सर लाल बत्तियां बांटी गई, 100 से अधिक तक की संख्या पहुंच गई थी। और उस वक्त बीजेपी ने यह आरोप लगाया था जो आप लगा रहे हैं, सरकारी खजाने पर बोझ पड़ रहा है, लूट चल रही है। आज जो प्रभा जी कह रही हैं, उस वक्त आप ये कहते थे, और जो आप कह रहे हैं वो बीजेपी कहती थी। तो फर्क क्या हो गया पंकज जी? देखिए देखिए, मजे की बात यह है कि आप देखेंगे कि जो कांग्रेस के टाइम में विकास हुआ था, भाजपा आज तक जो हमने पेड़ लगाया था उसी का फल खा रही है। हमें इस बात से दिक्कत नहीं है कि आप अब पद बांट रहे हैं, अब चुनाव आ रहे हैं तो जमीन खिसकता देख पद बांट रहे हैं। हमें दिक्कत इस बात से है कि आपने कुछ भी विकास नहीं किया। आपने चार अभी तक इन्वेस्टर समिट करा दिए, जिसमें आपने दावा किया कि कभी बोला मैं 2 लाख करोड़ ले आया हूं, कभी बोला 3 लाख करोड़ ले आया हूं, कभी बोला 4 लाख करोड़ ले आया हूं। जितने मुंह में बात आई वो बोल दी आपने, पर धरातल पे आपके एक भी जो एमओयू आपके साइन हुए थे, धरातल पे कहीं नहीं है आज भी। बेरोजगारी चरम पर है, और आपने केवल उत्तराखंड को कर्ज में डुबोने का कार्य किया है, इसीलिए हमें दिक्कत है।
हमने भी पद बांटे, पर हमने काम भी किया। लेकिन सर और काम आज आपने तक जो किया हमने तो काम किया, 57 उसी सीटें का- जो है उसी बीजेपी का- जीत गई उसी का 70 जो में फल से। है भाजपा खा सर रही है। पंकज सचिन जी, मैं इनकी बात का बहुमत जवाब की दे दूं? सरकार आ गई, बीजेपी की, काम आपने किया, पद आपने बांटे, आपकी जनता के लिए आपके नेताओं ने काम किया, सरकार आ गई इनकी 17 में। हेलो, जी पंकज जी आवाज आ रही है? मैं सुन नहीं पाया जी सर, मैं ये आपको आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है। हाँ पंकज जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई पद आपने बांटे, लाल बत्तियां आपने बांटी जनता के हितों के लिए, और सरकार आ गई बीजेपी की, तो आपकी पार्टी पर भी तो आरोप उस वक्त खूब लग रहे थे, हरीश रावत जी की सरकार पर भ्रष्टाचार के भी लग रहे नहीं, थे, देखिए, शराब घोटाले के लग रहे थे, हम- खनन माफिया हम को सचिन, संरक्षण देने के लग रहे थे। देखिए आज सवाल ये है कि हम पिछले 9 साल से बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार को जनता झेल रही है। हम तो फिर भी अल्पमत की सरकार थी, और किस प्रकार से हमारी सरकार को तोड़ने का काम किया गया, भाजपा के जो तथाकथित चाणक्य बने फिरते जी। हैं, उन लोगों ने कांग्रेस की सरकार को तोड़ने का काम किया। और कांग्रेस की किस प्रकार कांग्रेस ने सरकार चलाई है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जग जाहिर है। और किस चलिए, ठीक प्रकार है। से इन्होंने सरकार को तोड़ने का काम किया था। ठीक। और हमें दुख इस बात का है कि आज पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद, जब ये कहते हैं डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, और उसके बावजूद जनता के हाथ खाली हैं और इनके अपने लोगों की जेब मालामाल हो रही है, ठीक तब है। हमें आवाज उठानी पड़ती है। ठीक है सर, सचिन बताने जी। के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, मैं दोबारा बता दूंगा। प्रभा जी कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे आप इस पर? हाँ सचिन जी, मैं ये कहना चाहूंगी, ये बार बार कह रही कि तोड़ने का, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर ये तोड़ने का इतिहास, तो मैं कहूंगी कांग्रेस पार्टी का रहा है, वो भी केंद्र में। क्या माननीय है, मैं कहूंगी जो हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, आज उनसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री देश को मिल सकता था, लेकिन उनकी सरकार को गिराने वाली कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस की पार्टी ने अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए इन्होंने जोड़ तोड़ वहां पर सांसदों का किया, और उसके बाद उनकी सरकार को गिरा दिया। तो आप हमें ये मत सिखाइए कि हमने आपकी सरकार गिराई है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि जब तिवारी जी की सरकार उत्तराखंड में थी, तो उन्होंने अगर लाल बत्तियां बांटी थी, तो उन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए बांटी थी। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार के हाथ मजबूत होंगे, लेकिन नहीं, हम कोई सरकार बचाने के लिए नहीं बांट रहे हैं। हम रूटीन ये होता है कि हम प्रभा जी लास्ट में बांट रहे हैं, तो ऐसा ही लग रहा है ना कि सरकार बचाने के लिए बांट रहे हैं। हरीश रावत जी ने भी सरकार बचाने के लिए बांटी थी, आप भी यही काम कर रहे हैं। आज के हरीश रावत मुख्यमंत्री जी और आप लोगों ने इसलिए दायित्वधारी बनाई थी कि सरकार बच जाए। आपके लोग जा रहे थे, मात्र 2 साल की भी सरकार आपकी नहीं बनी हुए थे, बने हुए, और हमारी सरकार तो पूर्ण होने जा रही है। हम तो है 2 साल दूसरा इतिहास पूर्ण करने जा रहे हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है सर, मैंने दोनों से आपका वर्जन जान लिया है। आपको क्या लगता है उमा सिसोदिया जी कि पद बांटने का जो सिलसिला है वो सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, भाई केंद्र में भी चल रहा है? हमारी पार्टी के नेताओं को लालच दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, ऐसा आरोप आप लगा रहे हैं। उमा जी, कांग्रेस और बीजेपी की इस नूरा कुश्ती से राहत मिले तो हम कुछ बोले। नहीं बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। ये कांग्रेस युक्त बीजेपी और बीजेपी युक्त कांग्रेस, ये दो आपस में ही एक दूसरे की पार्टी में जाते रहते हैं और उसके बाद एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, और उसके बाद जनता जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है, और एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी का काम जो है वो चलता रहता है। हमें ये नहीं समझ में आता, कई बार तो हमारी जनरल नॉलेज पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि आजकल कौन सा नेता कांग्रेस में है, आजकल वो नेता कांग्रेस में ही बचा हुआ है कि बीजेपी में चला गया। में ढूंढना पड़ता है भाई, कब ये बीजेपी में था, आज ये कांग्रेस में है, आज ये बीजेपी में चला गया या किसी और। तो देखिए ये जो दायित्व, लेकिन ये कहानी तो मैडम आपकी सरकार में भी आप देख रहे हैं, लगातार चल रही है। ये चलता है हाँ। लेकिन कांग्रेस बीजेपी में कुछ ज्यादा ही चलता है, और हम लोगों को अपनी जनरल नॉलेज ना बहुत अप टू डेट रखनी पड़ती है। आपके नेता बीजेपी में बहुत जा रहे हैं, कांग्रेस में तो शायद ही कोई गया हो। देखिए सचिन जी, जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। और मैंने कहा ना, जितने लोग इस समय जो चुनावी टाइम है उनको बरगलाया जाता है, बरगलाया नहीं जाता। जो देखिए राजनीति में सब लोग कुछ ना कुछ अपनी महत्वाकांक्षाएं लेके आते हैं, जिस दल में उनको लगता है कि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है और हमें मतलब वहाँ जाना उनको लगता है कि उचित है, तो लोग जाते हैं। तो पद बांटना तो ये रूटीन हो गया ना, इसमें तो भाई कांग्रेस भी वहीं खड़ी है, बीजेपी भी वहीं खड़ी है, तो आम आदमी पार्टी ने भी अपने नेताओं को प्रमोशन दिया, ऐसा तो
नहीं है। सचिन जी, आज जो पद बांटे गए हैं, मैं उनकी लिस्ट अभी नीचे पढ़ रही थी। कोई बंधु थे जिनको जो काफी सारे पद जो मैंने बांटे गए, मेरे को याद नहीं आ रहा किस किस को क्या क्या पद दिए गए। देखिए, अब मुश्किल से 6-8 महीने का टाइम बचा है, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। मेरे को समझ नहीं आता कि 4-4.5 साल तक तो आप वेट करते रहे, उसके बाद आपने इनको पद दे दिए, और आप उसके बाद ये कुछ दिनों बाद अखबार में आएगा कि आज वो अपने पहली बार अपने ऑफिस में गए और वहां पे उन्होंने मीडिया को बुलाया, उसके बाद वो काम करना शुरू करेंगे। तो 6 महीने में तो वो अपने जो डिपार्टमेंट जो उनको दिया गया है उसको समझने में ही लगा देंगे। उसके बाद वो क्या सलाह देंगे सलाहकार मंडल में आके, मेरी समझ से बाहर है कि ये लोग काम करने तो इसके क्या पीछे आएंगे। की वजह आप क्या मान रही हैं? देखिए, इसके पीछे की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है। अभी कुछ दिनों पहले काफी सारे बीजेपी की जो नेतागण हैं उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो कहीं ना कहीं अंदर ये सुगबुगाहट उठी है कि भैया फटाफट बीजेपी को डर है कि भाई बांट दो, नहीं तो भगदड़ मच जाएगी, इसको चुनाव लड़ना है। दीपक भाई, आपको लगता है कि जिसको चुनाव लड़ना है, भाई सीट्स तो लिमिटेड हैं, और लेकिन नेताओं की दावेदारी हर बार बढ़ती जा रही है। भाई कोई युवा नेता आ गया, कोई महिलाएं आ गई चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव तो सबको लड़ना है। तो ये डैमेज कंट्रोल है क्या? बीजेपी को डर लग रहा है कि भाई नहीं, भाग ना जाए तो उसको दबोच लो, यहीं रखो, मैसेज तो खराब जाएगा ना चुनाव से पहले। देखिए सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस छोटे से प्रदेश में एक एक्सपेरिमेंट करे हैं, और ये मुझे लगता है आगे में आने वाले भविष्य की जो राजनीति होगी, जो पार्टी राज करेगी, उसको ये फॉलो करना चाहिए। पहला ये कि जो 12 पद जो मंत्री पद के हैं वो किसी काम के नहीं है, आप 6 से भी काम चला सकते हैं जी, और अंतिम वर्ष में अगर आप चाहें तो उनको रख सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने करा। मतलब 6 से काम चलेगा, 6 से काम चल सकता 6 है, भी आखिरी में बना दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री जी कर लेंगे अकेला सारा काम। बिल्कुल। रही बात दायित्वधारियों की, तो दायित्वधारी में भी यही है कि आप अंतिम 6 महीने के लिए उनको बना दीजिए। पूरे 4 साल 4.5 साल आप ये कहिए, 4 साल आप ये कहिए कि वो, जब हम कहते हैं कि मंत्री पद क्यों नहीं भरे गए, मीडिया द्वारा आपके द्वारा जब प्रश्न पूछा गया क्यों नहीं भरे गए, तब इनका कह रहा था कि राज्य की विकास पे कोई रोक नहीं पड़ रही है, राज्य की विकास की गति पे कोई रोक नहीं है, किसी प्रकार से रोक नहीं जा रहा है, विकास चौमुखी हो रहा है जी। अब समस्या ये आ रही है कि पहले झूठ बोला जा रहा था, या कुछ महीने पहले जो पिछले महीने जो मंत्री पद भरे गए उनको बोला गया कि अब विकास की गति तेज हो जाएगी। तो एक जो मेरे शब्द आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के साथ विश्वासघात किया है। इसे बोलते हैं राजनीतिक विश्वासघात करना जी, झांसा देना, धोखेबाजी करना, छल करना। यदि आप तब झूठ बोल रहे थे जब आपने मंत्री पद पूरे नहीं भरे, या आपने तब झूठ बोला जब मंत्री पद पूरे भरे, मतलब लोगों की सेवा करने के लिए रखा गया ना मंत्री पदों को। ये तो बीजेपी और सरकार का अंदरूनी मामला है ना, वो कब भाई किसको दर्जाधारी बनाए, अब उसको लगने लगा होगा 4.5 साल बाद जनता की सेवा पूरी नहीं हो रही है। सचिन जी मुझे बताइए 12 क्यों, फिर मत रखिए। फिर ये 12 लोगों को एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत इतने कम से कम रखने पड़ेंगे आपको जो लोगों की सेवा कर सके। सेवक है ये राजनीतिक रूप से। ये कोई आपके घर पार्टी आपकी भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, सरकार नहीं। सरकार के तो नियमों के अनुसार चलेंगे ना, लेकिन आपने क्या साबित करा? आपने ये कहा कि आप 4 से 6 मंत्रियों के साथ भी पूरे 4 साल काट सकते हैं, फिर अचानक से आखिरी वर्ष में आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी, आपने मंत्री परिषद भर दिया। भाई चुनाव भी तो आ रहा है ना दीपक भाई, चुनाव आ रहा है तो भाई पार्टी के नेताओं को गाड़ी भी चाहिए, पेट्रोल डीजल भी चाहिए। तो मैंने क्या शब्द इस्तेमाल करा? इसको बोलते हैं राजनीतिक धोखेबाजी। वो अपना खर्चा ना करें तो भाई सरकारी राजनीतिक झांसा देना, प्रचार होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये सब पार्टियों में है ना, वो बीजेपी को क्यों कोस रहे हो? वर्तमान में सरकार किसकी क्या है? कांग्रेस ने नहीं किया है? बिल्कुल किया है, तो बिल्कुल फिर किया है। तो वहां भी तो सरकार बचाने के लिए काम हो रहा था ना। आज प्रश्न किसके ऊपर उठ रहा है? प्रश्न किसके ऊपर है? किसकी कार्यशैली के ऊपर है? भारतीय जनता पार्टी के। सरकार में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। केंद्र में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। चाल चरित्र चेहरे की बात विपक्ष को बताने वाली कौन है? भारतीय जनता पार्टी। ठीक। तो जब इतनी सारी बातें भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लिए करती है, जब स्वयं पे प्रश्न उठ रहा है, तो हम तो पूछ रहे हैं कि क्या अगर आप, ये अवसरवादिता तो नहीं है, आपने अपने इसको मैंने शब्द इस्तेमाल, राजनीतिक धोखेबाजी कर रही है भारतीय जनता पार्टी इस जनता के साथ। आप ये कहिए कि जो अगर आज इनकी जो आज जो हम विरोध नहीं कर रहे हैं, अगर आज जो आपने भरे हैं जितने दायित्वधारियों को भरा है, क्या इस प्रदेश को 4 साल पहले की जरूरत नहीं थी? यदि आप विकास के नाम पे, आप काम के नाम पे, आप चौमुखी विकास के नाम पे इनको दायित्व दे रहे हैं, तो क्या 4 साल पहले इस राज्य की सरकार, ये राज्य की जनता को उनकी जरूरत नहीं थी? आपने 1 महीने 5 मंत्री भरे हैं, क्या इससे पहले इस राज्य को नहीं थी? स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक धोखेबाजी कर रही है इस प्रदेश की जनता। ठीक है राकेश मिश्रा जी, आपको क्या लगता है, नेताओं का पलायन का डर है, टिकट कटने की चिंता है, या फिर असंतोष जो होता है, हो ही जाता है भाई 9-10 साल बाद, और फिर सबको सब कुछ तो नहीं मिलता सरकार में, उसको रोकना है?
कई पहलुओं पर देखा जा सकता है सचिन जी। एक पहलू नहीं है, क्षेत्रीय संतुलन भी है, जाति संतुलन भी है जी, और ये उनका इनाम भी है जो उन्होंने संगठन इतना के लिए मेहनत किया है, लंबे इतना समय तक। मेहनत किया है, 10 साल सत्ता में रहे। और ऐसा नहीं है, अभी केवल 14 लोगों की सूची आई है। नहीं 14 भी आई है ना, तो पहले हर साल बना रही है ना पार्टी। 14 लोग, इससे पहले भी लगभग आप 14 घटा दीजिए तो इतने राज्य मंत्री या दर्जाधारी मंत्री यहाँ काम कर रहे थे, हाँ पहले से भी है ना। 83 की संख्या हो गई, हाँ, मतलब 83 एक की हो। विधानसभा में 125 दर्जाधारी मंत्री का 70 से ऊपर 70 विधानसभाएं हैं, हाँ, 1.25 हो गया। 1.25 हो गया, है ना। तो 1.25 क्या पुशबैक करेगा सरकार बनाने में? समझ रहे हो ना जी भाई साहब। डबल भी तो हो गए ना भाई, एक विधायक हो गए एक विधायक हो गए और एक दर्जाधारी हो गया। गए। तो जितने दर्जाधारी हैं वो तो मंत्री बन गए, मतलब एक तरीके से उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हो गया। जी। अब विधायकों का चुनाव होना है, उसके लिए क्षेत्रीय संतुलन तैयार कर लिया गया है। जी, अब वो विकास के में कितना सहयोग करते हैं, अगली सरकार लाने में कितनी मेहनत करते हैं, बहुत कुछ भार उनके नहीं ये 6 नेताओं के जाने के बाद आपको नहीं लगता कि एक प्रेशर भी बन चुका था? और कांग्रेस ने जो कहा कि नहीं आने वाले हैं भाई नेता हमारे पास, एक प्रेशर भी तो होता है। आप एक चीज बताओ, जो 6 नेता गए हैं उनको 2022 के चुनाव में कितना वेटेज था? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मिश्रा नहीं, जी, आप- एक संदेश आप- होता है, संदेश आप- होता है। मैं मानता हूँ, देखिए धामी जी कह चुके हैं एक बीजेपी के नेता नहीं था वो। नहीं, कितना लेकिन वेटेज था? एक राजकुमार ठकुराल जी को टिकट मिला था क्या वहां? सर मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, मैं ये कह रहा हूँ मसूरी से एक नगरपालिका मैसेज का ना टिकट- जाए, मैसेज ना जाए सर प्रदेश में। आने जाने वालों में हमने कहा ना कि उत्तराखंड की राजनीति बहुत अच्छी है। कोई भी व्यक्ति कल अपना सिंबल चेंज कर सकता है। ठीक बात। आज आपके साथ बैठ के मैं यहाँ डिबेट कर रहा हूँ, कल मैं जाके कांग्रेस ज्वाइन कर सकता हूँ, परसों जाके मैं यूकेडी ज्वाइन कर सकता हूँ। आप समझिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अछूत नहीं है कोई। ये राजनीति की बहुत अच्छी विधा भी है। आप मानिए दूसरे राज्यों में इतना संभव नहीं है। तो स्वार्थ सिद्धि है कि ये जनता की भावनाओं का सम्मान है? नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। आप सम्मान मत कहिए, जी। ये एक दूसरे के पूरक हैं। नहीं, जिसको पद चाहिए वो कभी बीजेपी में आ जाए, कभी कांग्रेस में चला नहीं, जाए, जहां तो पद- स्वार्थ सिद्धि हुई ना। जहां एक लॉबी है सर, एक लॉबी है, एक लॉबी है, उसे पद ही चाहिए तो वो फिर सत्ता के करीब ही रहेगा। ठीक है, चलिए मुझे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ा। दीपक जी मैं आऊंगा तो मैं आपसे बात करूंगा। तो ये स्वार्थ सिद्धि है या फिर अब 2027 का जो रण है उसके अंदर बीजेपी ने जान फूकने की कोशिश की है? ये जितने दायित्वधारी हैं स्वार्थ सिद्धि वाले नहीं इनको नहीं कह रहा हूँ, हाँ छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। तो बात आज हो रही है दायित्व सौंपे जा रहे हैं या इसके पीछे कोई सियासत छिपी हुई है? लगातार हम बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में जो नेताओं की सूची आई है, अब कांग्रेस कह रही है कि भाई बीजेपी को तो हार का डर सता रहा है, पलायन होने वाला है नेताओं का। क्या ये पलायन का डर है या फिर भाई जो इनके कार्यकर्ता हैं उनको सम्मान देने का काम बीजेपी कर रही है? इतना लंबा टाइम पार्टी में काम करते हो गया, क्या उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए था? और क्या जो जातीय संतुलन है कुमाऊं और गढ़वाल के बीच, क्या उसको साध रही है बीजेपी? तो कुछ गलत काम कर रही है? दीपक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले? देखिए सचिन भाई, मैं राकेश भाई की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा था। निश्चित रूप से इस प्रदेश में एक अगर हम लाइन बोले, भारतीय जनता पार्टी ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी है, विशेष रूप से इस प्रदेश में। जी। आप देखिए, आप आज भी जो कैबिनेट में 12 लोग हैं उनमें से 7 वो हैं जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। तो सर नेता लाएंगे कहां से? भी तो मिश्रा जी कह रहे थे मैं- भाई नहीं, ये तो सचिन जी, एक कल्चर हो गया है यहाँ का। सचिन जी देखिए, जब आप भारतीय जनता पार्टी कहती थी वैचारिक रूप से हम कांग्रेस से बिल्कुल अलग हैं। विचार कोई रातों रात नहीं बनता है कि आपने कोई कंटेस्ट किया सर और वो तो आपने बोल नेता, दिया। देखिए उसमें बीजेपी का क्या हुआ? दिल्ली से अलग। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इस छोटे से प्रदेश में ऐसा कैसे संभव है सचिन भाई कि आप पूरी जिंदगी भर आप राजनीतिक लड़ाई एक अलग विचारधारा के साथ लड़ते रहे? एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है। निश्चित रूप से अगर गहनता से हम उसमें जाए तो विचार करें तो उसके बाद अचानक से आप एक पूरे 20-30 साल की आपकी राजनीति को खत्म करते हुए आप रातों रात अपने विचार बदल लेते हैं और आप चले जाते हैं। देखिए इसमें नेताओं की गलती है ना दीपक। देखिए बीजेपी की क्या गलती है, कांग्रेस की क्या गलती है? इसको टिकट चाहिए, जिसको कुछ चाहिए हो जाएगा इधर से उधर। विचार पर सवाल तो आप नेताओं के उठाइए। सचिन जी, चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाले बीजेपी की गलती क्या है बताओ? मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं, आप कहिए ना आप मौकाप्रस्त हैं, आप कहिए ना आप अवसरवादिता है, आप कहे ना कि आपकी राजनीति महत्वाकांक्षा राज्य के विचारों से अलग है, अपने अच्छा ये बताइए दीपक जी, अब कोई यूकेडी में आने लगे बीजेपी का बड़ा नेता, आप मना कर देंगे?
आप देखिए आप मना कर देंगे क्या? देखिए सचिन भाई, भारतीय जनता पार्टी जिस पृष्ठभूमि से उठ के आई है, जिस आंदोलन से उठ के आई है, उसने अपने आप को अलग करने की कोशिश करी। लेकिन जब सत्ता के गलियारों के सत्ता की कुर्सी की गर्मी चढ़ी तो आरएसएस कच्चे में पैंट में आ गई। ये सत्ता की गर्मी है। मतलब पूरे 50 वर्ष 1925 तक जो बने हैं, 100 साल, सिर्फ 2 साल पहले ही उन्होंने अपने कच्चों में पैंट पे आ गए। ये राजनीति गर्मी है। ठंड में पहनी जाती है, गर्मी मैंने क्या बोला, ये राजनीति गर्मी है। क्या ठंड नहीं पड़ती थी? क्या वो सुबह सुबह उठते नहीं आरएसएस वाले? लेकिन ये राजनीति गर्मी 2014 के बाद उनको पैंट पहनने में मजबूर कर दिया। तो जब बदलाव होता है तो बदलाव तो वहां भी हो गया है। जो तो बदलाव तो प्रकृति का नियम है। हम क्या कह रहे हैं, ये नियम है। वो जो पैंट और हाफ पैंट की बात कर रहे हो आप, वो शुरू से ड्रेस कोड था। मैंने आपसे क्या कहा? नहीं, वो हमेशा पहना जाता मैं क्या कह नहीं, रहा वो हूं? ड्रेस कोड पे नहीं कह रहे हो, कह रहे भाई कलर तो वही था लेकिन वो पैंट पहनने लग गए। मैंने क्या कहा, बदलाव है। पहले हाफ पैंट पहनते और थे। समय और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को बदलाव लेना करना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, प्रकृति का नियम है बदलाव। समय क्या है कि जब आप राजनीति करते हैं, निश्चित रूप से जो आपने दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने बांटे हैं, उसके पीछे उनकी हो सकता है कि वो सामंजस्य बैठाना चाह रहे हो। हाँ, तो उसमें गलत क्या है? राजनीति करिए आप, लेकिन जब आप ये तर्क देते हैं कि इस विषय ये नहीं है, आप बार बार देखिए हम विषय से भटक रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब आप ये तर्क देते हैं कि इससे राज्य के विकास को गति मिलेगी, तो क्या 4 साल तक गति मिलने की आवश्यकता नहीं थी? ठीक है, प्रभा जी जवाब दीजिए। क्या 4 साल तक आपको नहीं लगा कि भाई 5 मंत्री और बनने चाहिए? इस प्रदेश के लोगों को 4 या भाई 14 और अरे दीपक जी एक मिनट, वो मैं ये पूछ रहा हूँ, प्रभा जी आप बताइए, क्या 14 को जो बनाया गया है अभी 18-14 जितना भी आंकड़ा है पूरा का पूरा, ये तो हर साल बन रहे हैं, तो फिर विपक्ष अब ये क्यों पूछ रहा है कि भाई क्या 4 साल से गति नहीं हो रही थी? 4 साल में भी तो बनाए होंगे ना पार्टी ने। देखिए सचिन जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि विपक्ष को तो मुझे लगता है उत्तराखंड में कभी विकास दिखा ही नहीं और हमें इनको दिखाना भी नहीं है। जो प्रदेश की जनता है उसको पता है कि कितना विकास राज्य में हुआ है और 25 वर्षों में उत्तराखंड ने कितना विकास किया है। अब ये देखिए, सुन नहीं सकते हैं, ये सुन नहीं सकते हैं, तो यही पे ये प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा मैं कहूंगी कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, किसको दिखाएंगे? और जिस प्रकार हमारा जो दिल्ली देहरादून का एक्सप्रेस वे बन रहा है, वो चल रहा है, अभी बनेगा, उसका उद्घाटन होगा। ये तो आज ये भी अगर चैनल पर बैठ के बोल दें कि कोई एक्सप्रेस वे नहीं बनाए, तो कोई मैं कहूंगी अद्भुत बात नहीं होगी, क्योंकि आज तक ये केवल विरोध करती आई है और उसी का परिणाम था कि जनता ने इनको अस्वीकार किया है। ठीक है, दूसरा मैं ये कहूंगी कि जो यूकेडी है, जो यूकेडी है, इन लोगों का क्या है, जब जनता ने इनको, मैं ये कहूंगी, सत्ता में आने के लिए विश्वास इन पर जताया था, तो ये फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी में मिल गए? तब ये दूसरे राष्ट्रीय दलों में चले गए। तो अब जो ये क्षेत्रीय दल है, जो प्रदेश की जनता है, वो उन पर विश्वास नहीं करती है। और अगर इनसे ये पूछा जाए कि कितनी सड़कों का जाल बिछ गया है, तो इनको ये कहेंगे कोई सड़कें नहीं बनी है। अगर इनको बोला जाए कि कनेक्टिविटी बढ़ गई है, तो ये कहेंगे कोई कनेक्टिविटी नहीं हुई है। हाँ, प्रदेश की जनता बोल रही है कि प्रदेश में विकास हुआ है, प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खुले हैं, प्रदेश में हर चीज आगे बढ़ रही है, प्रदेश में पर्यटक बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रभा जी, ये लोग कहेंगे नहीं, आपने कोई विकास ही नहीं किया है। तो देखिए, आप उतना ही झूठ बोले जो गले से उतर जाए। इतना झूठ मत बोले कि जनता को भी आप पे शक होने लग जाए और उनको लगे कि सत्ताधारी दल तो अपना काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष का काम केवल विरोध करना रह गया, जैसे इनके केंद्रीय नेतृत्व में राहुल गांधी करते हैं, विदेशों में जाके अपने देश को बदनाम करते हैं। तो क्या प्रदेश की जनता इतनी बेवकूफ है, उसको दिखाई नहीं देता है? ऐसे आम आदमी पार्टी को मैं बोलना चाहूंगी, आज राघव चड्ढा को इन्होंने बोला, राघव चड्ढा को बोल दिया है कि आप संसद में नहीं बोलेंगे। क्यों भाई? केजरीवाल की कोई ठेकेदारी है? एक मिनट प्रभा जी, एक मिनट पंकज जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक मिनट प्रभा जी, जरा पंकज जी से बात, एक मिनट प्रभा जी, एक मिनट। चड्ढा है वो नहीं बोलेंगे, तो पहले आप अपने गिरेबान में देख लें, अपने गिरेबान में आप लोग झांकते नहीं हो, लेकिन आपके पेट में ये दर्द हो एक मिनट जाता है। प्रभा जी, एक मिनट, इन फाइलों में किसी और नेता का नाम होता, अब तक तो आप लोग कपड़े फाड़ कर सड़कों पर घूम रहे होते। जा रहे हैं प्रभा जी एक मिनट, पंकज जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पंकज जी एक मिनट, ऐसा
तो नहीं है ना सचिन पंकज जी। जी अरे कि प्रभा सारे जी, पद मोदी जी बीजेपी के ने आज ही absent 80 फाइल लोगों पर का भी नाम बोल डिक्लेयर दीजिए कर दिया हो थोड़ा सा। पंकज जी। अब की बार ये तो ट्रम्प सरकार हर पर भी साल बोल दीजिए। के हिसाब से पार्टी जो है केजरीवाल राज्य के मंत्री शीश बना रही महल है। पर बोलेंगे राघव चड्ढा जी को मना क्यों कर दिया गया बोलने से? अगर उन्होंने प्रभा केजरीवाल जी, की तारीफ नहीं मोदी करी तो जी की आपने क्या एब्सटेन बोला? फाइलों पर बोल संसद दीजिए में बस। नहीं आप बोलेंगे। हमारे बारे क्यों में भाई? खूब बोलिए, बस आपकी मोदी जो जी की एक पार्टी बार है, एब्सटेन वो फाइलों पर बोल ठेकेदारी दीजिए। है, वो एक केजरीवाल बार के हरदीप पुरी जी ठेकेदार का हैं नाम क्या? जो आप एब्सटेन एक मिनट, फाइलों में प्रभा है, जी। उस पर बोल समझ से दीजिए। प्रभा जी, मैं एक ये एक बार ट्रम्प पूछूंगी के साथ कि ये जो बोल उनकी क्या दोस्ती रहे है हैं? उस पर बोल दीजिए। प्रभा जी एक थोड़ा सा मिनट, उस एक पर बोल मिनट, दीजिए, एक उसके मिनट। बाद हम बहुत आपको अच्छी पूरा समझिए। मौका बात देंगे है हम पर बोलने कि का। आज आप भारत की फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए। आप लोगों ने बिल्कुल कभी भारत तारीफ की करी? फॉरेन आज पॉलिसी हमारे देख देश कर ही में बोल रहे हैं कि हाहाकार मचा 140 हुआ है करोड़ सिलेंडर आबादी पर। हमारी है। हाहाकार एक मचा आप हुआ है ये देख सिलेंडर लीजिए, उमा पर। जी एक एक करके सारी बोलेंगे, समझ में टेक्नोलॉजी आएगा। आ रही मैं है। प्रभा क्या जी कर जस्ट अ रहे हैं आप मिनट, लोग? एक आप मिनट लोग प्रभा अपने जी, देश एक मिनट के जरा जो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री सवाल हैं, नहीं जहाँ सुनेंगे काम तो हो फिर रहा ऐसे तो डिबेट आपको खराब हो उसकी जाएगा सब। ABCD नहीं पता है, पंकज केवल जी, विरोध करेंगे, पंकज जी विरोध मैं आपसे करेंगे पूछना जनता चाहता के, हूं, और कुछ नहीं बीजेपी सरकार जो दायित्व सौंप रही है, क्या पंकज जी ये सारे के सारे पद बीजेपी ने आज ही भर दिए? 80 जो आप प्रचार कर रहे हैं कि भाई इतने बना दिए, लाल बत्तियां बांट दी, ये हर साल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना? तो हर साल हुआ है, तो आज इस साल भी हो गया, तो इसमें हाय तौबा क्यों हो रही है पंकज जी? देखिए, बात वहीं आ जाती है कि चाल, चेहरा, चरित्र। जी जब आप कहते हैं, आप बोलिए, हमने अपने कार्यकर्ताओं को उसको जो हमारे विरोध के स्वर उत्पन्न हो रहे थे उसको शांत करने के लिए अपने लोगों को हमारी सत्ता का पार्टी हम में कोई आनंद लेना विरोध के चाहते हैं। स्वर- बोलिए ना खुल के। विरोध तो आप ही आप- हरीश रावत जी से आप पूछिए ये ना। क्यों? आपके सबसे आप ये वरिष्ठ क्यों? नेता आज कोक भवन आपका- में है। अब आप देखिए, लोग गए उनको देखिए, मनाने एक के मिनट लिए, प्रभा जी, जरा आप उनको लोग बोलने गए उनका दीजिए। सम्मान करने के लिए। प्रभा जी, नहीं, प्रभा आप जी, हमें कह रही है प्रभा विरोध जी, के अब स्वर। देखिए, हमारे यहाँ तो कोई आप विरोध के स्वर नहीं है। इतने- प्रभा जब जी, मैं आपको बता एक रही थी, मिनट आप बोल उनको रहे थे बोलने ना बीच दीजिए। में। प्रभा जी ये उनको बोलने arrogance दीजिए। नहीं है, ये इतना आपकी arrogance बात ठीक का नहीं है। जवाब है। उनको बोलने इतना दीजिए। अगर हम ठीक नहीं है, अपनी इतना पार्टी अहंकार में ठीक नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं का अहंकार सम्मान रावण करते गांधी हैं, नहीं, हम अगर अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं तो आप अपने वरिष्ठ नेता का सम्मान क्यों नहीं करते हैं? आप प्रभा जी, हरीश रावत वो का सम्मान एक क्यों मिनट नहीं उनको करते बोलने हैं? दीजिए, पंकज जी को उन्होंने बोलने बोला दीजिए। एक व्यक्ति को कांग्रेस में जोड़ दीजिए, तो आप उनके जो पंचमुखी रुद्राक्ष हैं उन्होंने क्यों इतना जरा घमंड पंकज उनको जी को बोल बोलने दिया? दीजिए। हरीश प्रभा जी एक रावत मिनट, जी ने उनको पंकज जी का ऑडियो ऊपर सचिन कीजिए। जी, मैं इनसे एक प्रश्न कहती हूँ, नहीं ये हमें कह रही गलत बात, है गलत कि बात भाई है। हमने पद बांटे, हम तो सम्मान कर सचिन रहे जी, हैं ना। प्रभा जी, आप इनके सुन नहीं तो रहे हैं। सबसे प्रभा वरिष्ठ जी, हरीश रावत जी हैं, ये अहंकार की उनका सम्मान नहीं कर पा पराकाष्ठा रहे। है। ये अपने मुख्यमंत्री सर, आप बोलिए। मुख्यमंत्री पंकज जी, का आप अपनी सम्मान बात नहीं कर रखिए। पा रही है। पंकज जी तो अपनी आप बात ये रखिए आप। बताइए ना। एक मिनट प्रभा जी, जरा उनको बोलने कैसे दीजिए। कैसे ये एक बात बताइए, प्रभा जी, ऐसे एक मुर्गा मिनट। मंडी में आप कैसे बताइए बात ना, तो रखूंगा मैं? आप प्रभा जी, मैं बताइए पूछ ना। रहा हूँ ना, आप अरे मैं अगर पूछ आप रहा हूँ आपकी सच्चे बात। होंगे तो आप अपनी इतना बात arrogance, रखेंगे ना। इतना एक अहंकार। मिनट नहीं, रुको। अगर आप सच्ची है तो अपनी इतना- बात इतना रखिए। झूठ अहंकार- बोलेंगे तो बात रखने में आपको तकलीफ अरे। होगी। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ इतना- बोलेंगे तो तकलीफ तो होगी ना प्रभा आपको। जी जस्ट अ मिनट, ऐसे डिबेट डिरेल हो रही है। नहीं एक सचिन मिनट, जी, मैम, बस प्लीज मैं उनको- आपको यही बोल रही हूँ कि ये झूठे आरोप ये- ना लगाएं। बोलिए, देखिए- पंकज जी, आप इनसे बोलिए। एक प्रश्न मेरी तरफ से, सचिन देखिए। जी, सचिन जी, बस आप एक प्रश्न इनसे मेरी तरफ से ये पूछ लें जी। कि हमने अपने कार्यकर्ताओं ये का मच्छी सम्मान बाजार किया, में तो है क्या? ये इनको जो बस हरीश बताइए पहले, प्रभा जी। रावत जी, जो हरीश प्रभा रावत जी। जी हैं, ये उनका सम्मान क्यों नहीं पंकज कर भाई, पा रहे? मच्छी नहीं, बाजार आप में छेत्री फिर जी, भी आप ही मुझे बता इतनी दीजिए चक्कर ना। पकड़ नहीं होती है, आप तो ही मुझे बीजेपी बता ये- दीजिए। प्रभा जी, वो तो डिबेट हमने कल कर ली है नहीं, हरीश नहीं, रावत आपने जी बता पर। दी। विपक्ष की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रभा जी, वो हरीश रावत डिबेट जी हम का कल सम्मान कर क्यों चुके नहीं कर हैं। पा मैंने रहे कल हैं? कांग्रेस से आप बहुत तो सवाल वरिष्ठ हैं, पूछे हैं। आप मैंने ही कल बता सवाल दीजिए। पूछ लिए हैं प्रभा जी, प्रभा वो जी, सिलेंडर वाले वो नेता डिबेट हम हुआ कर करते चुके थे, हैं। अवकाश पर वो आपने कहाँ उनको थे? बोला पंकज जी। था। बोलने क्यों? देंगे। मुझे सुनने में पंकज जी, आया आप उनका प्रभा जी, वो सम्मान डिबेट हम हुआ। कर चुके हैं। मुझे ये बोलने बता देंगे तभी तो दीजिए। बताऊंगा मैं। नहीं, अरे सुनना आप भी तो सम्मान पड़ेगा करिए ना बताने के अपने लिए, मैडम जी। कार्यकर्ताओं अरे का। मैडम, वो नहीं, मैंने आप कल झूठे प्रोग्राम कर आरोप लिया उस लगाएंगे पर। तो हम कैसे सुनेंगे? अरे हाँ नहीं नहीं, या तो पंकज जी, आप ऐसा करिए, बोलिए। फिर कंपटीशन नहीं पंकज जी, आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। कौन सर आप किसको बोलिए, आपकी आवाज आ रही नहीं है। बोलने नहीं, कंपटीशन की बात नहीं है। जब मैं बोल रही थी तो आप बीच में बोले तो थे ना, ऐसा- मेरे आप बीच तो में बोल ऐसे- रहे थे ना आप। हाँ? ठीक है ना। अब बुरा लग गया नहीं तो आपकी गलत जवाब दे रहा। ठीक है, पंकज जी बोलिए आप। नहीं, आपकी ये गलत बात आप की बात कह रहे हैं कि बोलूंगा। हमने आप वरिष्ठों नहीं, के आप सम्मान ये की बात कह रहे हमसे ना नहीं, करें। आप ना वही करें मैं हमसे कह रही वरिष्ठों हूँ की कि बात के हमने सम्मान कहाँ है
हमने मुरली सम्मान मनोहर जोशी दिया जी, है। कहाँ है अडवाणी जी? आपने कहा कहाँ दिया है? मुरली मनोहर जोशी जी की आप बोल रहे हैं, वो तो हमारे आज भी मार्गदर्शक है। और आप हरीश कहाँ है रावत जी अडवाणी को जी? अवकाश कहाँ है लेना उमा पड़ा, भारती? हरीश रावत जी को अवकाश पर भेज दिया आपने।
केवल उन्होंने कहाँ है एक प्रवीण व्यक्ति को तोगड़िया? पार्टी जान ज्वाइन की ठीक है, आप करने बोलिए के उमा लिए जी, कहा, छोड़िए, वो आपको नहीं बोल अवकाश रहे। पर मैं ये भेज पूछ रहा हूँ उमा जी, दिया। जो आप उनको सम्मान 17-18 दीजिए, लोगों आप की, अपने 14 लोगों की कार्यकर्ताओं जो का भी सूची सम्मान अब कर बीजेपी रहे ने हैं, जारी तो की हमें है, करने वो दीजिए। अपना आपको काम क्यों कर रहे बीच में हैं, इतने हर पेट साल में बना दर्द रहे हैं हो रहा है नेताओं को, तो आपके उसमें कि हमने विपक्ष को क्यों ये दिक्कत क्या हो सब रही काम है? किया है? बात ये देखिए, अरे, आपके ये पेट जो में दर्द नहीं होना चाहिए ना, आपको कहना प्रभा जी चाहिए हम सुन ये लेने काम कर रहे दीजिए, हैं। हाँ, बोलिए विपक्ष की भी उनकी छोटी मोटी थोड़ी बहुत आवाज है। ये जो आपने घोषित आपातकाल लगा रखा है पूरे देश में कि विपक्ष को नहीं सुनने सर, देंगे, आप- थोड़ा सा सुनने दे दीजिए विपक्ष को। देखिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप हिटलर बनेंगे और उसके बाद जनता आपको जिस तरह हिटलर का जो अंत हुआ था वैसा ही अंत कुछ ना कुछ बीजेपी के नेताओं का होगा। इसलिए विपक्ष को जिंदा रहने दीजिए तो हिंदुस्तान में। देखिए सचिन जी, ये जो सूची जारी की गई है, ये सबको पता है और ये बात प्रभा जी को भी पता है और बीजेपी के हर प्रवक्ता को पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अब जो एक बगावत चल रही थी, जो एक नाखुशी चल रही थी, और जो देखिए इनके नेताओं ने काम किया हुआ है 10 साल 20 साल, कोई कितने साल से बीजेपी के संगठन में काम कर रहा है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसको टिकट मिले, उसको बड़े दायित्व मिले। तो बीजेपी ने सिंपली अपने लोगों को खुश करने के लिए लास्ट मोमेंट पे 6 महीने पहले ये दायित्व बांटे हैं। उनको काम करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी बोला कि आप 6 महीने पहले आप उनको बना रहे, अभी कोई जो चाय बागान का किसी को उपाध्यक्ष बनाया गया, बताइए उनको उत्तराखंड के पहले कहाँ चाय बागान है, पहले तो बेचारे वही ढूंढते फिरेंगे, उसके बाद चाय बागान चाय नहीं वालों ढूंढनी ना उनको तो वोटर्स को साधना है। अब मैं वही कह रहा हूँ, सलाहकार समिति बनाए चाय की, पहले तो वही देखेंगे उत्तराखंड समिति में। तो मंत्री हैं, प्रमुख सचिव हैं, वो संभाल रहे हैं। तो बस वो एक टैग दे दिया गया कि वो अपनी गाड़ी के सामने सम्मान है टैग उनका। लगा ले और अपनी गाड़ी के पीछे एक स्टिकर चिपका ले कि भाई मैं फलानी चीज का नहीं, ये उपाध्यक्ष सबके हूँ। साथ है ना उमा जी, ऐसा तो नहीं बीजेपी कर रही है। भाई कांग्रेस ने बांटे, सपा ने बांटे, नहीं, ऐसे बिल्कुल। सब बांटते ये हैं। एमएलसी चीजें- बना रहा है, कोई राज्यसभा भेज रहा है, ये तो एक चीजें नॉर्मल बांटी रूटीन प्रोसेस जाती है। हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति, क्योंकि चुनाव सामने है, इसलिए अपने लोगों को खुश करने के लिए उनको तो एक चुनाव टैग दे कौन दिया नहीं गया जीतना है। चाहता उमा जी, बताइए कौन चाहता है इसके चुनाव लिए हारना? जनता की सेवा करेंगे हम, जनता को हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रभा जी को बोलना चाहिए कि भाई अपने पुराने लोग हैं, हमने उनको उनके दायित्व को, हमने उनकी 10 साल 12 साल की जो सेवा की है पार्टी में, उसको देखते हुए हम लोगों ने हाँ, उनको टैग पंकज जी, दिया है। वो टैग अपना वो अपनी गाड़ी के पीछे आगे पीछे चिपका के चलिए सड़क मिश्रा पर जी, आप जाएंगे, बोलिए ठीक है? इसमें गलत क्या है? भाई कौन सा दल है वो जो नहीं करता है? मैं आऊंगा पंकज जी आपके पास, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जब आप बोलेंगे तो फिर प्रभा जी भी बोलेंगी। मुझे ये देख के लगता है कि विपक्ष ये चाहता है कि किसी को कोई पद ही न मिले। ये करें तो ठीक सब, और अगर कोई सत्ताधारी दल कर ले तो गलत है। भाई भाजपा के 83, अभी मैं देख रहा था, जो 83 लोगों की सूची है, इसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दूसरे दल का आया हो। अच्छा, अभी तो कह रहे थे हमारे शायद पंकज जी बोल रहे थे, दीपक जी बोल रहे थे कि भाई तो कांग्रेस के मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री तो मंत्री, हैं, हाँ, मंत्री लेकिन परिषद इनमें में भी जो बता लोग- रहे थे कि 7-8 का नाम नहीं, 7-8 कोई नहीं है। आप सूची देख लीजिएगा। ठीक। ये खांटी भाजपाई कार्यकर्ता है, तो इस पे आप केवल एक व्यंग कर सकते हो कि आपके लिए सिर्फ दर्जा प्राप्त है। अच्छा, हाँ। इतना बाकी जो पनीर है, मलाई है, वो कांग्रेसियों के लिए। मतलब इस पे आप एक व्यंग कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। भाई उनका भी कद बढ़ना चाहिए, वो पार्षद नहीं हो पाए, वो विधायक नहीं हो पाए, तो कम से कम राज्य सरकार में आज सत्ता है। और ऐसा नहीं है, अभी तो केवल 14 लोगों का ही नाम गया है। बढ़ेगी ना सूची अभी और? नहीं, इससे पहले जो काम कर रहे थे उन्हें तो चाय बागान का आइडिया होगा ना, कि कहाँ अच्छी चाय मिलती है, कहाँ से हार्वेस्टिंग होती है। वो तो सूचना आयोग में गए होंगे ना, पिछले 2 साल थे, 3 साल थे, 2023 से इस तरह के 4.5 साल से क्या चाय बागान का काम नहीं हो रहा था, और उसमें कोई लॉस था सरकार को, लेकिन तो सम्मान कह रहे हैं आप, ये बड़ी बात ये है। और ये कांग्रेस भी बखूबी जानती है कि ये केवल सम्मान का ही एक पद होता है, सब करते इससे हैं। ज्यादा कुछ नहीं होता। भाई यहाँ एमएलसी नहीं है ना, तो यही दे सकते हैं, यही दे सकते हो। वहां पे क्या है कि आप उत्तर प्रदेश में चले जाते हो तो आपको एमएलसी बना देता है, आप बिहार में चले जाते हो आपको एमएलसी बना देते हैं। यहाँ घूम घुमा के तो 2 राज्यसभा की सीटें हैं, उसके लिए भी नूरा कुश्ती चलती है। फिर 70 विधायक हैं, वो बेचारे लड़ भिड़ के किसी तरीके से आते हैं देहरादून में, अपना आवास किसी तरीके से बनाते हैं, फिर लौट के जाते नहीं, अगली विधानसभा हार जाते हैं। तो बचता है यही दायित्वधारी, और उन्हें भी इन नेताओं को फसल ये विपक्ष वाले काटने नहीं देते। तो कम अपनी से सरकार में तो कांग्रेस खूब खैरात बांट रही है मिश्रा जी। कांग्रेस ने तो 100 की संख्या पार 100 की संख्या पार कर। अभी तो भाजपा 83 पे अटकी हुई है। हो सकता है कि ये 17 जो वैकेंट रखा है, ये आने वाले समय में बांट दिया जाए। लेकिन हो सकता है इससे भी संख्या आगे निकल जाए। हो सकता है कि प्रभा जी भी आ जाए इसमें। हाँ, मैं यही पूछने वाला था, प्रभा जी आपका नाम नहीं है इसमें?
हो सकता है भाई, या फ्यूचर में तैयारी चल रही है कुछ? भाई जिस हिसाब से प्रभा जी ने यहाँ पूरा अतिक्रमण किया हुआ है पूरी डिबेट में, तो मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले समय में इनको लाल बत्ती नहीं मिश्रा मिलेगी। जी ने आप करी बिल्कुल तटस्थ वाली बात। मिश्रा जी की बात से सहमत हूं मैं। वो भी सरकारी। देखिए, इसमें मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जो भारतीय जन नहीं, मैं इसमें एक जवाब देना चाहूंगी, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो अपनी मूल विचारधारा से जुड़ा होता है, वो किसी पद के लिए काम नहीं करता है। हमारी जो मूल विचारधारा है वो तब भी मूल धारा थी, तब भी यही थी जब हमारी पार्टी बनी थी 1980 में। मैं आपको बता दूं मिश्रा जी, तब भी हम राम मंदिर हमारा था, तब भी हम देश प्रथम हमारी भावना है, आज भी देश प्रथम हमारी भावना है। हम पद के लिए नहीं है, हम देश के लिए लड़ते हैं और पद हमारे लिए हम आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो। इसी भावना के लिए हम आगे बढ़ेंगे। डस्टबिन, कचरा। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो इसीलिए आज हमारी पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है, क्योंकि हम अपनी जो मूल हमारी धारा है वो देश प्रथम है, फिर हमारी पार्टी है, फिर हम स्वयं है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान है और हमारी पार्टी में जो भी आता है वो देश प्रथम की भावना से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़ा हुआ माल, ये कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के। वीआईपी ये सब कार्यकर्ता थे किसी समय देखिए, वो कांग्रेस में चले गए हैं, लेकिन जब वो चले गए तो दीपक कचरा, जी वो अब कांग्रेस में है। डस्टबिन। देखिए, अगर वो कांग्रेस में कोई गए भरोसा हैं नहीं है, और हम भविष्य बार-बार में ये आपका कहते भी, हैं कि कि जिस आपके प्रकार नाम से कचरा, अरे कांग्रेस के जो दीपक बड़े जी, नेता दीपक जी हैं, सुनिए। वो देश के विरुद्ध बोलते हैं। अरे सुनिए दीपक जी, बहुत गलत वो बोलते दीपक जी हैं। सुनिए तो ये तो। देश के सारे नेता और मैं कहूँगी देश की जनता ये जानती है कि आज कांग्रेस की विचारधारा क्या है, राष्ट्र विरोधी विचारधारा है, तो क्यों उनको देश की जनता वोट करेगी? क्यों राज्य की अरे जनता उनको प्रभा वोट जी, करेगी? प्रभा जी, बात बनती नहीं है। सुन लेने दीजिए भाई। प्रभा जी, थोड़ा प्रभा जी थोड़ा कुछ बहुत हमारी टाइम भी, नहीं मिलता है। हम भी यहाँ आते हैं, तेल लगा तेल खर्च करते हैं, तो हमारी भी बात हो जाने दीजिए। आपने तो पूरा, जी मिश्रा जी बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि हरीश रावत जी राज्यपाल कब बन रहे हैं, कुछ खबर है? पंकज जी बताएंगे या प्रभा जी बताएंगी? आपके यहाँ तो हरीश रावत बुजुर्गों जी। का सम्मान बहुत है। एनडी तिवारी जी भी जब अंतिम समय में थे तो उन्हें भी भाजपा ने ही सहारा दिया था। हाँ, नहीं, याद है आपको? आडवाणी जी तो इतने सम्मानित है कि वो बेचारे मतलब नजर जी, ही नहीं जी, आते हैं, इतने याद सम्मानित है? आडवाणी जी तो। कहा अरे बिल्कुल, अडवाणी जी को भी थोड़ा सम्मान दिलवा दीजिए। नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा था अरे आपसे सर अडवाणी जी का सम्मान कि कब नहीं हो अभी- रहा है? प्रधानमंत्री मुरली जा रहे मनोहर हैं, जोशी सब जी को नेता जा हमारे रहे हैं सम्मान करने के परम लिए। आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी को सम्मान क्योंकि दिला दीजिए। इस समय आपके कैबिनेट हमारे मंत्री लिए और सम्मान बड़े बड़े नहीं है, नेता और अगर कल को दिन हरीश में रावत 4 जी बार हार भारतीय लेने जा जनता रहे हैं, पार्टी तो में कहीं आएंगे, राज्यपाल तो नहीं उनका बनने भी जा रहे। सम्मान वैसे ही किया जाएगा उमा जैसे भारती सारे जी को- कार्यकर्ताओं का सम्मान दिया उमा जाता भारती जी है, को भी सम्मान और जिसको भी दिला दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में आना है सबका स्वागत है। देखिए, स्वागत राष्ट्र है। प्रथम अगर आपकी मैं कहूंगी विचारधारा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये समझती हूँ आपकी जो मूल धारा है वो अच्छी होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, सम्मान अपने आप आपको मिलेगा। देखिए, मुझे सबको आप पता पे है, कोई डाउट नहीं जनता है, और मुझे जनता आप सब पे कोई जानती डाउट है नहीं कि है। ना किस आप कहीं प्रकार से से आप आयातित देश का हैं। अपमान करोगे, जिस प्रकार आपने मैं ये शुरू से समझती ही हूँ मिश्रा जी जो भाजपा आजकल पकड़ी और भाजपा परिस्थितियां में ही हैं और आज जिस आप प्रकार इस बड़े पद पर बैठी हैं, तो मुझे आपसे नहीं, इसीलिए मैंने आपके लिए दर्जा मंत्री का शब्द हाँ। उपयोग किया। तो मिश्रा जी मेरे शब्द- सिफारिश करेंगे आपके लिए प्रभा मैं जी? नहीं, लेकिन आपका जैसे, चूंकि मैंने जो शब्द कहे उससे ही जोड़ के मैंने आगे की लाइन जोड़ी है कि जो 83 लोग हैं वो खाटी भाजपाई हैं, ठीक है पुराने संघी हैं और कार्यकर्ता हैं, जैसे आप हैं। जी, तो चलिए, इनके मैं- लिए भाजपा में दर्जाधारी मंत्री का पद ही है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको उस चलिए रूप मैं में देखा। पंकज जी से मतलब सवाल बाकी सारे पद जो है वो मैं कांग्रेस पंकज जी वालों आपसे के सवाल लिए है। पूछना चाहता हूँ। अभी टिकट मिश्रा जो जी है वो बता रहे कांग्रेस वालों के थे, लिए, प्लीज ये अब कोई ना बेचारों बोले, को जरा दर्जा पंकज जी देना बहुत है देर तो। से नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि सब डिस्टर्बेंस हो जाता है कई बार। पंकज जी मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी मिश्रा जी बता रहे थे भाई 80-83 हो गए, तो भाई कोई कांग्रेस ही नहीं है, अब इसमें खाटी भाजपाइयों को जगह मिल रही है, तो इसमें कोई दिक्कत है कांग्रेस को? भाई उधर मंत्री बन गए आपके जाकर के, तब आपने कहा भाई ये तो हमारे लोग बैठे हैं वहां, काबिल लोग हैं। देखिए, बात वो नहीं है कि ये सम्मान देते हैं पूरा, ये लोग कांग्रेसियों को तोड़ तोड़ के वहां ले जाके मंत्री बना रहे हैं, और इसमें राज्य मंत्री में भी कई हैं, वो एक अलग विषय है। परंतु यहाँ जहां बात आ जाती है चाल चेहरा चरित्र की, वहां हमें दिक्कत है। आप उसको समझिए। इससे कि जब चाल चेहरा समस्या चरित्र कैसे ये है बिगड़ कि गया? आप अगर अपने लोगों को सम्मान दिया तो चरित्र कैसे बिगड़ गया? गया? अरे अब याद आ रही सम्मान देने की, 4 साल तक कहां थे? सर, हर साल बना रहे हैं ना, कोई आज ही थोड़ी बना दिया 83। विभाग 40 के आसपास
40 के लगभग विभाग आप दबा के बैठे हुए थे, दुनिया भर का भ्रष्टाचार उसमें आपने किया है। आखिरी में आप जो है बलि का बकरा बनाने के लिए हमारे ही लोगों को आके लाके उसमें मंत्री बना दिया गया, तो हमें दर्द नहीं होगा क्या? दूसरी बात, मतलब ये जब जो आप बात कांग्रेसी करते गए हैं हैं वो अभी मंत्री बने हैं, आपको उसका दर्द है सर? नहीं, दर्द हमें इसलिए है कि भ्रष्टाचार जो 40 विभागों में अभी तक किया है मुख्यमंत्री जी ने, अब वो पता नहीं किसके सिर पे ठीकरा फूटेगा, किसके सिर पे उसका जो है आरोप लगेगा। जी, आप बिना सिर पैर की जो ये बातें कर रहे हैं, कौन से भ्रष्टाचार? मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, कौन से आरोप आज आप यहाँ बैठकर लगा रहे हैं? फिर आप कहोगे कि ये बोल रहे हैं। आप बिना मतलब आपके मुख्यमंत्री करते थे, आपके मुख्यमंत्री ने अगर भ्रष्टाचार किया तो क्या दूसरे मुख्यमंत्री भी यही काम करेंगे? हरीश रावत जी के टाइम पर खनन की क्या स्थिति थी? आप खनन के सबसे तो आरोप ज्यादा आपकी राजस्व सरकार हमें पर भी खनन से बहुत मिलता लगे है। पंकज तो जी। अगर हमारी जो मैं कहूँगी नियम है वो पारदर्शी है, तभी हमें सबसे ज्यादा राजस्व मिल रहा है। और चलिए हम ये बोलते हैं कि आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छी सरकार चला सकते हैं, तो आप देख लीजिए ना, आपकी ही सरकार हिमाचल में है, देश की सदन में आरोप लगाते हैं। आप एक बार देखिए कि खनन में भ्रष्टाचार है तो हिमाचल की टीम, प्रभा जी अब जरा उनको बोलने दीजिए एक बार। प्रभा जी उनको बोलने तो दीजिए, वहाँ के लोग उत्तराखंड वो में आप आके बोलेंगे, हमसे अपनी बात पूछते पूरा हैं कर लेंगे कि तब आप बोलना। आपका खनन में इतना अच्छा राजस्व कैसे आ रहा है? तो आप इसमें मुझे बताइए ना, आप कह रहे हो खनन में भ्रष्टाचार है और आप ही सरकार के लोग हमसे पूछते हैं, हिमाचल के लोग। अब प्रभा जी जरा आपने सवाल पूछ लिया, खनन में इतना राजस्व कैसे आ रहा है? प्रभा जी आपने तो सवाल बताइए, पूछ आप लिया। बोल लीजिए। प्रभा जी नहीं तो आप प्लीज आरोप एक कैसे मिनट, लगा अब रहे वो हैं? आपने झूठे सवाल आरोप पूछ लिया, अब लगा उनको रहे हैं। बोलने दीजिए। बेबुनियाद आरोप लगाना नहीं, ये कोई भागने का अरे तरीका नहीं पंकज है। भाई, आप भागते पंकज जी, आप रहिए, बोलिए। लेकिन आरोप मत लगाइए। आप तभी चुप आपको हो गए। बात करनी है तो आप अपने प्रूफ के साथ करिए। आप पूरे इसमें बताइए कि प्रभा जी, कहाँ एक भ्रष्टाचार हुआ है। मैं तो ये गाना गाता हूँ। आप बोल देंगे भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। पंकज जी आप बोलिए सर। अपनी अब प्रभा जी एक मिनट सरकार चुप हो जाइए के प्लीज। दूसरों को प्रभा जी समझ चुप हो रहे हैं। जाइए एक सब प्रूफ दे मिनट, रहा हूँ। अब इनको बोलने दीजिए। सब पूरा अब डेटा जवाब दे रहा दीजिए हूँ पंकज जी प्लीज। अब प्रभा जी अब आप एक मिनट मत बोलना। आपके जो प्रूफ है, आप इतने दिनों से सोए हुए होंगे, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गए क्यों नहीं? भाई गाना गाओ, तोता मेरा तोता तू इतना क्यों रोता? तभी चुप होंगे। ठीक है पंकज जी आप बोलिए। अब देखिए, अब इनके ऐसे बीजेपी के हिटलरवादी और गोडसेवादियों के संस्कार हैं, तो मैं अब इसमें क्या बोल सकता हूँ? सर बोलिए, अपनी है बात ना? रखिए हम जल्दी तो आप। गांधीवादी लोग हैं। हम तो आपको सुन रहे, एक महिला हैं, आप सम्मान करते हैं आपका, और वैसे भी आप जो है नहीं, यहाँ पर आप प्रवक्ता हैं, आप अगर सही बात बोल रहे हैं तो आप बताइए। नहीं, अहंकार नहीं है शेट्टी जी, अहंकार नहीं है। आप किसी पे बेबुनियाद आरोप लगाएंगे ना, बेबुनियाद आरोप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए ठीक है सर, आप दीपक जी आप बोलिए, इससे क्या फर्क पड़ेगा यहाँ की राजनीति पर? ये तो सिस्टम का हिस्सा है भाई। सबने बांटे तो कांग्रेस की लुटिया डूब गई, कांग्रेस की लुटिया डूब गई ना 17 में। ये गलत बात है ना। गृह मंत्री कौन है इस प्रदेश का? कौन है गृह मंत्री? लेकिन सवाल बताइए कौन है गृह मंत्री ने क्या किया? नहीं तो क्या आपका पुलिस प्रशासन यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं? क्या यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं क्या? प्रभा जी, पुलिस प्रशासन पे आप नहीं आए तो बहुत चलिए सर, मैं अच्छा है। सबको इंटरप्ट करते हुए मुझे नहीं, वाइंड अप करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया पंकज जी, दीपक जी, मिश्रा जी, उमा जी, आपका, प्रभा जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। सवाल ये है, पद बांटे जा रहे हैं, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान? आने वाले वक्त में इसका आकलन होगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।